टूसू की कहानी। एक समय की बात है, मध्य प्रदेश के एक राज्य में एक बादशाह शासन करता था। उसी बादशाह के राज्य में एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति की एक बेटी थी, टूसू। टूसू बहुत ही सुंदर थी। एक दिन बादशाह की बेगम बहुत बीमार पड़ गई। बादशाह ने बेगम की बहुत जगह इलाज करवाई, लेकिन कुछ भी दवा रानी को ठीक नहीं कर पा रही थी। तब बादशाह परेशान होकर उसके राज्य में ढोल पिटवा देता है कि रानी को जो भी ठीक करेगा उसको बादशाह अपना आधा राज्य दे देगा। उसी राज्य में एक वैद्य रहता था। वैद्य समाचार सुनकर बादशाह के पास जाता है और कहता है कि मैं बेगम को ठीक करने सक जाऊंगा, लेकिन बेगम के उपचार के लिए मुझे 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहली चीज़ एक ऐसा कद्दू जिसमें कभी शीत न पड़ी हो, और दूसरी चीज़ एक ऐसा कमल का फूल जो तालाब में न खिला हो। बादशाह फिर से ढोल पिटवा देता है कि जो भी ये दोनों चीज़ ला देने सकेगा या उसका पता बताएगा उसको बादशाह 5,000 का इनाम देगा। टूसू को भी इस खबर के बारे में पता चला। टूसू के पास ये दोनों चीज़ें मौजूद थीं। टूसू घर के भीतर आंगन में ही नहाया करती थी। टूसू के नहाए हुए पानी से आंगन के एक छोटे से भाग में दलदली हिस्सा बनाया था। उसी दलदल में टूसू एक कमल के फूल के जड़ को रोपी थी। उसी में एक कमल का फूल खिला था। टूसू के छत के ऊपर से कद्दू की एक लता बढ़कर टूसू जिस कमरे में सोती थी उस कमरे में वो लता घुसी थी। उसी लता पर एक कद्दू फला था। उस कद्दू पर कभी शीत नहीं पड़ा था। टूसू ये दोनों चीज़ बादशाह को देने के लिए तैयार हो जाती है। टूसू अपने पिता के द्वारा बादशाह को ये खबर पहुंचवा देती है। खबर पाकर बादशाह टूसू के पिता के साथ स्वयं टूसू के घर पहुंचता है। उसी समय टूसू अपने आंगन में नहा रही होती है। बादशाह टूसू को देखता है और उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता है। उस दिन तो बादशाह 5,000 रुपये इनाम राशि देकर बिना शीत लगे कद्दू और तालाब के बिना खिले कमल फूल को अपने साथ ले जाता है। बादशाह की बेगम ठीक हो जाती है। 2 दिन बाद बादशाह फिर टूसू के घर आता है और टूसू के पिता के समक्ष टूसू से शादी करने का प्रस्ताव रखता है। टूसू का पिता घबरा जाता है और कहता है, मैं हिंदू हूँ और तुम मुसलमान, मैं कैसे तुम्हें अपनी बेटी ब्याह दूँ। तब बादशाह कहता है कि यदि तुम खुशी से अपनी बेटी का ब्याह मेरे साथ नहीं कराओगे तो मैं ज़बरदस्ती तेरी बेटी को उठा ले जाऊंगा। मैं तुमको एक रात सोचने के लिए समय दे रहा हूँ। उसी रात टूसू और उसके पिता गांव छोड़कर सीधे पूर्व की दिशा की ओर निकल जाते हैं। चलते चलते वे काफ़ी दूर झारखंड के 5 परगना इलाका में पहुँच चुके थे। वहीं एक नदी थी, स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा नदी के तट पर एक गांव था। उस गांव में उस दिन एक त्योहार था। उसी गांव के लोग उस दिन एक सूअर को मारे थे। गांव वाले खुशी से नाच गान कर रहे थे। टूसू और उसके पिता गांव वालों से शरण मांगते हैं। इधर बादशाह टूसू और उसके पिता का पता करते करते उस गांव में अपने सैनिकों के साथ पहुंच जाता है। उसी समय गांव वालों ने सूअर के मांस को तीर में गूंथ-गूंथ के बादशाह और सैनिकों के ऊपर छोड़ना शुरू कर दिया। सूअर का मांस देखकर बादशाह तौबा तौबा कहकर भाग गया। उसी तरह गांव वालों ने टूसू और उसके पिता की रक्षा की और टूसू और उसके पिता उसी गांव में रहने लगे। कुछ वर्ष बीत जाता है। टूसू जब 18 वर्ष की हुई तब उसका पिता उसका विवाह बगल के ही गांव में करा देता है। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही टूसू का पति मर जाता है। टूसू अपने पति के साथ ही स्वर्ण रेखा नदी में सती हो जाती है। आज वो जगह सती घाट नाम से जाना जाता है और हर वर्ष मकर संक्रांति के दूसरे दिन उस जगह में टूसू के याद में सती घाट मेला लगता है।